सकलुज़्ज़मा अंसारी साहब हमारे साथ इस डिबेट में हैं और अंसारी साहब ये कह रहे थे कि बोलने का मौका थोड़ा कम मिला है। अंसारी साहब, हम ये समझना चाहते हैं आपके पूरे तजुर्बे के लिहाज से कि ओवरऑल अगर हम हिंदुस्तान को देखें और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश को देखें, दिक्कत कहां हो रही है? क्या मुस्लिम कौम के जो लीडर हैं ये उनका भी फेल्योर है कि वो अपनी जमात और अपने तबके की बात उस गंभीरता से कभी रख ही नहीं पाए, और दरअसल यही चीज वो स्थिति बनाती है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल आप अभी उठाए हैं, तो इसके जवाब तो मैं बताऊं, फिर दो तीन चीज जो यूपी से सिलसिले में अभी शुरू हो रहा था उस पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। एजुकेशन पर बहुत सारी बातें हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को, चाहे उनको सपोर्ट किया गया, अपने पुत्र अखिलेश को चीफ मिनिस्टर उन्होंने ताजपोशी कर दी, और अपने परिवार के 32 लोगों को अभी फेसबुक पर और दूसरी जगह बहुत चल रहा है, उन्होंने ओहदे सब दे दिए, राज्यसभा लोकसभा, उन्होंने बयान भी दिया था कि सिर्फ हमारे ही लोग जीतते हैं हमारे परिवार के, तो मैं क्या करूं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो सवाल पैदा ये होता है कि मुसलमानों ने एक मेजर रोल उस सरकार को बनाने में किया था। कोई सरकार सिर्फ मुसलमान की वजह से नहीं बनती है। अगर हम बार बार मुसलमान 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 करते हैं तो दूसरी जो पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, उसको भी वो भजाने की प्रयास करती है। तो इस हम लोग एहतियात तो जरूर करें इस बात को कि डेमोक्रेसी में सिर्फ मुसलमान हिंदुस्तान में जो रेशियो है वोट का नहीं बना सकता है, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार जो बनी है उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अभी किस लिए बनी थी, मुसलमानों ने क्यों वोट दिया था? देखिए, दो तीन बड़े अहम सवाल थे। क्या उनको उन्होंने एड्रेस किया? 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे अहम सवाल मुसलमानों के प्रोटेक्शन का था। मुसलमानों के प्रोटेक्शन, और हमारे पास जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से 653 छोटे बड़े कम्युनल राइट, जिसमें मुजफ्फरनगर जैसे बड़े कम्युनल राइट हुए जी, जिसमें इन होल टोटल का टोटल मुसलमानों को ही नुकसान उठाना पड़ा। आप उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाने का सवाल बहुत बड़ा था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जाके 31 साल के बाद कहा कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाना उस वक्त की सरकार का फैसला दुरुस्त था। नोटिफिकेशन होने में क्या दिक्कत हो रही है मंत्री जी को बताना चाहिए कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। इन्होंने 20% वेग ट्रम में बताया। मैंने पहले ही कहा कि 40,000 बहालियां, चूंकि मुसलमान ठीक है, अब वो पुरानी बात से हट रहा है, मुसलमान को बेसिक चाहिए, मुसलमानों को प्रोटेक्शन भी चाहिए और मुसलमानों को बराबरी के साथ जिंदा रहने का हक भी हिंदुस्तान के जो संविधान में, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, वो अधिकार भी मिलना चाहिए। तो वो आप बताइए, नौकरियों में दो तरह का सवाल है। आप बोल रहे हैं 20% बढ़ाएंगे, कहां? कोई स्पेसिफिक नहीं, मुरादाबाद में कोई जिले में किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनल राइट, जिस स्टेट में 650 हो रहे हैं, इसके मतलब प्रोटेक्शन की एजेंसीज जो पुलिस है उसमें मुसलमानों का रोल कुछ नहीं है। अब उसमें आप बहाली करते हैं 40,000 और मुसलमानों का हिस्सा क्या मिलता है? 1100। दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी कंप्लेन आया, हमारे ही कमीशन के पास आया था, बहुत सारे चीज हुए। उन्होंने जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें करीब 90% यादव को बहाली कर दिया, बाकी लोगों का हिस्सा तो अब 7% में मुसलमान को क्या हिस्सा मिला होगा आप समझिए। बाद में कोर्ट में गया और कमीशन को खत्म किया गया। ये है, तो आप जिस तरह से आप मदरसा बोर्ड है, आप सिंबॉलिक कह रहे हैं, सिंबॉलिक नहीं है। अगर एक तरफ हमारे तालीम का जो प्राइमरी एजुकेशन, आप स्कूल खोल नहीं रहे हैं, मदरसे हम चलाते हैं, उनको आप दहशतगर्दी का अड्डा का एक प्रचार करते हैं और सरकार उसमें कोई कोशिश नहीं करती। देवबंद जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मदरसे जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप की हैसियत रखता है, उस पर भी बयानात कुछ कॉमनल लोग कर देते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाती, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, शांति से बैठी रहती है। और हमें अफसोस है, जो अब आपका सवाल है कि जब वोट का वक्त आता है तो हम कासमी साहब की बात से एग्री करते हैं कि
हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं। हम सोचते हैं कि हमको एक पार्टी को रोकना है, इसलिए हम वोट दें तो किसी को दे दें। उसी का नतीजा ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टी जो जिनको सेकुलर कहा जाता है, वो अब सोचती हैं कि ये ऑप्शंस वोट हैं, ये हमारे लिए प्रायोरिटी का वोट नहीं है। इनके पास कोई रास्ता है ही नहीं है। अगर राज्यसभा में हम ना दें तो कोई रास्ता है नहीं, तो भी ये हमको वोट देंगे। कहां जाएंगे, क्या करेंगे वाली स्थिति है। लेकिन हम इस बात से मुत्तफिक नहीं है, हम और पैनलिस्ट से, कि कहते हैं कि एमएलए बन के क्या होगा, ये मिनिस्टर बन के क्या होगा, राज्यसभा में जाके क्या होगा, ये सिंबलाइजेशन है। हम इसको नहीं मानते हैं। डेमोक्रेसी में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उस सिस्टम में सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो है पार्लियामेंट का है, यानी शेयर जो है वो हिस्सा असेंबली, पार्लियामेंट और पॉलिटिकल शेयर का है। वो शेयर तो हमारा हक है और मिलना चाहिए। अब कुछ गलत लोग आ जाते हैं, इसकी वजह से आप कहिए कि शेयर नहीं मिलेगा, वो गलत है। चुनते तो हम ही लोग हैं। चुने अच्छे लोगों को कि अच्छे लोग आए, अच्छी बातें करें। और इसलिए हम कहते हैं कि ये बात एक आरएसएस और बीजेपी का बड़ा पब्लिसिटी सुनियोजित ढंग से है कि मुसलमान एमएलए बनने से क्या होगा, एमएलसी बनने से क्या होगा। और ये आम तौर पे मुसलमान भी समझने लगे हैं, ये गलत है। डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं होगा, आपकी पॉलिसी मेकिंग कहीं नहीं रहेंगे, बहुत सी चीजें। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग 5 साल और 7 साल के बाद पता लगता है कि आपके खिलाफ क्या क्या हुआ। अभी जो सरकारें चल रही हैं, किस तरह से साजिशें रच रही हैं, इमीडिएट दिखाई नहीं पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वोट, वो हम नहीं कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोट इसलिए कि सेकुलर पार्टियों का किरदार सही नहीं है। हम तो उनको सेकुलर समझ के वोट देते हैं। वो अलग बात है कि सरकार बनाने के लिए वो कम्युनल के साथ भी हाथ मिला लेते हैं। एक सबसे अहम सवाल था जेल में बंद जो मुसलमानों की रिहाई का मसला था। ज्यादातर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, फिली हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे थे। उत्तर प्रदेश में ये काम मुलायम सिंह की सरकार का पैरिटी का था, लेकिन एक भी नहीं है। एक हाई कोर्ट से जो बरी हुए, फिर सरकार ने उनके ऊपर केसेस डाल दिए और अपील में चली गई सरकार, सपा सरकार। तो ये सब चीजें टेररिज्म के नाम पर आमतौर पे आप देख रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है। मुसलमान इससे बहुत ज्यादा परेशान है सब। और दूसरी बात यह है कि आप कांग्रेस का चर्चा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने गलतियां की तब तो उसको हटा दिया, साइड से हटा दिया, आपने हटा दिया। अब उसको घुमा के बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि पॉलिसी से कभी भी समझौता कांग्रेस ने नहीं किया था। फिर भी क्योंकि अब आप देखिए, कई बार होता है कि लोग कहते हैं, आप खुद अच्छी तरह, आप चैनल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, जानते हैं कि मुलायम सिंह और बीजेपी की नूरा कुश्ती यूपी में चलती है बराबर। तो ये नूरा कुश्ती क्या है? कई बार हमने देखा है कि नूरा कुश्ती के नाम पर सरकारें तो वोट का बंटवारा कर लेते हैं, चलो तुमको वोट मिल जाए, तुम नूरा कुश्ती कहा जाता था, आजकल उसके लिए फिक्स मैच शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिक्स मैच उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है। कह रहे हैं फिक्स मैच जो का सिस्टम है, तो ये फिक्स मैच के सिस्टम को हम इफ्तिखार भाई की बात से एग्री करते हैं। अब ऐसा वैसा नहीं है कि मुसलमान हर चीज नहीं समझ रहा। हाँ, ये बात सही है कि हमारे पास, मुसलमानों के पास ऑप्शंस कम है। एजुकेशन में हमारे लिए रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। एक जौहर यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए। हम दोनों तरह से मानते हैं कि मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, कि मुसलमान को तो फर्ज में दाखिल था इल्म का हुसूल, औरतों और मर्दों सबको। तो हम भी अपने फराइज को करना भूल गए। अगर कोई सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हमारे लिए रास्ते मजबूत कर देगी, तो हमारा ईमान कहां है कि हम इल्म को ही पीछे हो जाए। आज हिंदुस्तान का रेशियो समझ देख लीजिए, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा, सच्चर की रिपोर्ट आप पढ़िए, कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, एवरेज मुसलमानों के एडुकेशन वहां कम है। इसीलिए मैंने कहा था, वेस्ट बंगाल की चर्चा किया था, उस इलाके में सबसे कम है। फिर यूपी की चर्चा उसने की है, सच्चर ने। तो हमको अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए, और उस ड्यूटी को निभाने के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि मुलायम सिंह कांग्रेस फला चिला करेगी। और अब देखिए, अलीगढ़ के नाम पर, माइनॉरिटी कैरेक्टर के नाम पर कितनी हम आजादी से ही वोट देते रहे किसी सेकुलर पार्टी को, आज तक तो वो नहीं मिल सका। लेकिन 775 डीम यूनिवर्सिटी कायम हो गए हैं हिंदुस्तान में। डीम यूनिवर्सिटी का जमाना आया,
आप उसमें बता सकते हैं 2-3 मुसलमानों की यूनिवर्सिटी के अलावा रजिस्टर्ड नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? ये तो प्राइवेट मुसलमानों का ड्यूटी थी। जो बिजनेस और सेक्टर में कर रहे थे वो एजुकेशन के सेक्टर में भी कर सकते थे, लेकिन मुसलमानों के बिजनेसमैन ने भी इसको नहीं। मुझे तो, हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम है कि आज जो चांसलर बने बैठे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, कभी उस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहब, चांसलर साहब छड़ और सीमेंट के बिजनेस यहां करते थे, लेकिन उनको पता लगा कि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन का प्राइवेटेशन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो आज बिजनेस वो कर लिया। तो कहीं हमारी गिनती है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को जब हमने राइट टू एजुकेशन में दाखिल किया है, तो सरकारों की ड्यूटी है कि हमारे लिए उर्दू के प्राइमरी जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारा मदर टंग है, उसमें एजुकेशन, उर्दू के टीचर्स इनके यहाँ नील के बराबर हैं, जीरो के बराबर हैं। हमको लग रहा है कि उर्दू के लिए जो सबसे बड़ा गंगा जमनी तहजीब और लखनऊ मशहूर था, आज उर्दू की तहजीब के लैंग्वेज, उर्दू के अखबारात को निकलने के लिए, उनको खरीदने के लिए आज उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम आ गया है। ये सब सवाल ये हैं, असली बेसिक सवाल ये हैं। और बाकी तो ये है कि कोई सरकार हो, अगर मुलायम सिंह की हो, मायावती की हो, कोई भी हो, जो सेकुलर सरकारें हैं, वो अगर हमारे मीट नहीं करेंगे मसाइल को, तो कुछ दिन बस। शाइस्ता अंबर काफी देर से खामोश है। मैम, हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बड़ी टिप्पणी यहां पर की है अंसारी साहब ने, इस बात पर हम जवाब ले लें। दो चीजें महबूब अली साहब, एक तो बेकसूर मुसलमानों की रिहाई नहीं हुई, ये अंसारी जी ने भी कहा और ये आपके घोषणा पत्र का हिस्सा था। उसको लेकर अब कोई गुंजाइश है या नहीं है, या फिर ये मामला गया, हम ये समझें। एक और बड़ी बात यह कि आप जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो बार बार मुसलमानों को डराने की कोशिश होती है उत्तर प्रदेश में, इसके खिलाफ कोई कड़ा सख्त संदेश नहीं दे पाए, सिवाय ये कहने के कि साहब कड़ी कार्रवाई होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम बहुत पीछे न जाएं, अभी हम फैजाबाद और नोएडा में बजरंग दल के कैंप्स को ले लें, जिसमें मुसलमानों को एक खास तौर पर दिखाया गया और आतंकवाद से जोड़ा गया। सरकार उसमें भी फेल रही कोई कड़ा मैसेज देने में। अलबत्ता हम देखते ये हैं कि जो गलबैयां हैं, जो नूरा कुश्ती है या जो मैच फिक्सिंग है, उसकी स्थिति बढ़ती जा रही है, तारीफें हो रही है एक दूसरे से। इससे तो कम से कम फिर मुसलमान दहशत में ही आएगा, डरेगा ही। देखिए, मुल्क आजाद होने के बाद प्रतिशत के आधार पर अगर बात कर ले तो किसकी सरकार रही है, और 15% लोग जो थे वो 85% देश की नियुक्तियां रही, नियुक्तियों किसी भी पदों पर रहे। जहां तक है, कुछ आपने सर्वे रिपोर्ट दिया किसी के माध्यम से कि कुछ लोग बोलते हुए दिखाए गए। मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में 4 लाख से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए, और कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरनगर से संबंधित आज तक किसी भी सांप्रदायिक दंगों में कहीं जो लोग जातियां हुई हैं, सबसे ज्यादा मदद समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने किया। दूसरा ये है कि मैं कहूंगा कि आज उस रिपोर्ट को अगर सही मान ले, अभी ये चुनाव हुआ है, हमारे बराबर में हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां आप कह रहे हैं संभल में हुआ है, बिलारी में चुनाव हुआ है, मुसलमान कहां खड़ा हुआ, किसके साथ खड़ा हुआ, सारा बोर्ड 100% के आधार पर गया, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गया, और वो चुनाव देखिए, वो चुनाव जीते। और मैं जो कह देने में कोई संकोच नहीं, आज निडर होकर पूरा कहीं ना कहीं दूसरी गवर्नमेंट जो बनती है उसमें अपने आप को असुरक्षित समझता है। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जब बनती है उसमें अपने आप को सुरक्षित समझता है, और आज पूरे तरह से प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। चौमुखी विकास हो रहा है तो हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं, अगर प्रदेश का, देश का अच्छे रास्ते हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, तो प्रदेश अपने आप तरक्की अच्छा महबूब अली साहब, ये कहीं वैसा ही चौमुखी विकास तो नहीं है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग हो रहा था? आप लोग वैसा प्रचार न कर रहे हो, लेकिन उसी भावना में कहीं ना कहीं डूबे हुए या कहते हुए दिखाई देते हैं, कहीं वैसा तो नहीं है ये? नहीं।
ऐसा नहीं है हमारा। आप देखिए, IT सिटी देखिए, हमारा मेट्रो देखिए, देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे देखिए, ये ऐसा नहीं है। हमारा चौतरफा विकास हो रहा है और जमीन पर हो रहा है, देखने को मिल रहा है। आपने एक मैच फिक्सिंग की बात करी है, मैच फिक्सिंग किसमें होता है? ये प्रदेश इस चीज का गवाह है। समाजवादी पार्टी का कभी भी फासिस्टवादियों से देश को तोड़ने वालों से, सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर तनाव फैलाने वालों से कभी ना कोई रिश्ता था ना रहेगा। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं और हर समाज के व्यक्ति के लिए काम भी कर रहे हैं और उससे संगठित होकर प्यार देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, लेकिन महबूब अली साहब, जो बेकसूर मुसलमानों की रिहाई है उस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो एक बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिहाज से, वो आपके घोषणा पत्र का हिस्सा था, लेकिन 4 साल में आपके सामने हमने कितने, आपके सामने आपने, अब मेरा जवाब आने, हम कितना हमने इल्जाम झेले। आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को ये करा जा रहा है, ये मदरसों में ये सब चल रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जा रही, कितना हमने झेला, लेकिन उस पर हमने काम किया था। लेकिन कहीं कोर्ट की बाध्यता आई, उसमें हमने काम किया था और अब तक उसमें बहुत आगे हम बढ़ जाते, लेकिन कोर्ट की बाध्यता के आधार पर उसमें अंसारी साहब कह रहे हैं काम किया था लेकिन कोर्ट की बाध्यता आ गई। 4 साल बाद स्थिति यह है कि कम से कम वो जो लोग हैं, वो जो बेकसूर मुसलमान हैं, वो हैं जेल की सलाखों के पीछे ही। हम इफ्तिकार साहब आना चाहते हैं, हम एक बार जरा शाइस्ता जी को जोड़ लें, लेकिन देश और दुनिया के लिए, खासतौर से हिंदुस्तान के लिहाज से जो मक्का कहा जाता है, सहारनपुर का देवबंद जो मुसलमानों का मक्का कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां के मुसलमानों की राय बड़ी महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए कि यहां से क्या आवाज और क्या प्रतिक्रिया आ रही है, शायद ज्यादा बेहतर होगा। एक बार सुनिए कि देवबंद के और लखनऊ के मुसलमानों की राय क्या है। मौजूदा सरकार ने जो भी वादे किए थे मुस्लिमों के हक में, वो एक आधे को छोड़ करके बाकी कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई सरकार। सपा सरकार से आज के डेट में मुस्लिम समुदाय के लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जो भी इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री जी ने वादे किए थे, वो वादे पूरे तरह से पूरा नहीं हो पाए। देवबंद को जिला बनाने के लिए घोषणा किया गया था कि देवबंद को जिला बना दिया गया या बना दिया जाएगा, लेकिन आज तक इस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे एक लीडर देवबंद से लखनऊ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि देवबंद को जिला बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं करा, यानी कि उनका यो मुख्यमंत्री का यो नहीं होता। एक बादशाह का मतलब ये होता है कि अपना वादा पूरा निभाए। एक बादशाह का मतलब ऐसा नहीं कोई जुबान दे दिया, जुबान से फिर पीछे हट गए। मौजूदा सरकार ने मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है और मुसलमानों की जो भी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थीं, वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मुजफ्फरनगर फिसाद के बाद फिर ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सरकार जो है ये मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और जो बेकसूर मुसलमान जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उनको रिहा करेगी, इंसाफ दिलाएगी। लेकिन इन तमाम तवक्कुआत पर पानी फिरा और हमेशा इस सरकार ने ऐसे ही राहें इख्तियार की जिससे फ़िरक़ा परस्तों को फ़ायदा पहुंचा। मौजूदा वक्त में तमाम मुसलमान तकरीबन इस सरकार से बज़्ज़न हैं। कथनी और करनी में इतना ही अंतर है जितना हमारे आपके बोलने में अंतर है। उन्होंने एक भी वादा मुसलमानों के साथ सच्चे दिल से पूरा नहीं किया। हमेशा बलबबाजी होती रही है, उनको धोखा ही दिया गया है। जबान से कहते कुछ रहे और करते कुछ रहे। मुसलमानों को बैंक वोट बना लिया जाता है, कहीं दंगे फसाद करा करके, कहीं कुछ करके, कहीं आतंकवादी करके, इस तरीके से मुसलमानों को बैंक वोट करके बेवकूफ़ बनाया जाता है। इलेक्शन आता है तो हम मुसलमानों का वोट लेने के लिए तरह तरह की लुभाना, जैसे कि हम 3000 का नाम उर्दू टीचर की भर्ती कर रहे हैं, इससे पहले नहीं। एक नियति है अगर नेताओं में, तो वो आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों को वादा करते कि हम देंगे, उसमें मुसलमानों को फायदा हो सकता था। वरना ये ढकोसला करना बेमकसद की बात है, सिर्फ वोट हासिल करने की बात है।
और यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दो जगह बड़ी महत्वपूर्ण थी जहां से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी। एक तो देवबंद, जिसे हिंदुस्तान में मुसलमानों का मक्का कहा जाता है, दूसरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर यहाँ के मुसलमानों के रिएक्शंस इस तरह के हैं और ऐसी स्थिति है तो हम फिर कहेंगे कि पार्टी को और सरकार को थोड़ा संभलने की जरूरत है और जो दावे और वादे पार्टियां करती रहीं और अब तक कर रही हैं उसको थोड़ा टटोलने की जरूरत है कि वो कहां खड़े हैं, क्योंकि वो मुस्लिम आम तबके तक नहीं पहुंच रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार फिर से स्टूडियो की डिबेट में लौटें, मंत्री जी के पास जाएं। शाइस्ता अंबर जी को हम जोड़ना चाहेंगे। शाइस्ता जी, अलग अलग राजनीतिक दलों में वैसे आधी आबादी की बात होती है, लेकिन हम एक बात और यहां जांचना परखना चाहते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम महिलाओं को राजनीति या दूसरे सामाजिक तबके में आगे बढ़ाने को लेकर किसी तरह से कोई फिक्रमंदी दिखाती है? क्योंकि हम नहीं देखते, ये तो हम देखते हैं कि पुरुष मुस्लिम चेहरे हमें दिखते हैं, जो भी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि महिलाओं को कोई बड़ी नुमाइंदगी मिली हो या दी गई हो। यही बात मैं अभी पिछली बार भी अभी आपसे कह रही थी मैं कि राज्यसभा में भी औरतें नहीं जाती हैं और टिकट भी उस हिसाब से नहीं दिया जाता है। कई आयोग हैं उसमें महिलाओं को चेयरमैन नहीं बनाया, मुस्लिम महिलाओं को रहा ये, और कारोबार में भी उनको पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आपने अभी जितने भी जिलों का नाम लिया, बाराबंकी भी इसमें कोई पीछे नहीं है। बाराबंकी में भी लोन का काम होता है, करघे का काम होता है। बहुत सारे खेतिहर महिलाएं हैं जो किसान महिलाएं हैं, उनको सुविधाएं सरकार की तरफ से, उन महिलाओं को जो योजना है वो योजनाओं से उनको लाभ नहीं मिलता है। इस तरह से वो महिलाएं बीमार है तो अगर वो सरकारी अनुदान से पैसा लेने जाएं तो उन मुस्लिम महिलाओं को सरकारी अनुदान से पैसा भी नहीं मिलता, सरकारी अनुदान से उनको रोजगार भी नहीं मिलता है। तो आंकड़े बहुत शून्य हैं। इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जो नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस ने जो धोखा दिया है, ये भूल, ये गलती या ये किसी तरह से अपनी बात को सुधार ले, क्योंकि हम मुसलमान उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से चाहता है कि हमने जो अपनी जुबान दी है, अपना वचन दिया है, हमने मुलायम सिंह जी को नेता माना है, तो वो हम लोगों के तहफ्फुज, हम लोगों को पूरी तरह से रोजगार से जोड़े, हमको तरक्की में, दूसरे और समाज में हमको भी बराबर से दे। उनके अंदर एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरह से, नफ्सियाती तरीके से उनके अंदर डर बैठा रहता है। अब जैसे कोई भी कैंप लगता है, वो कहते हैं आरएसएस हो चाहे वो लोग हो, वो कहते हैं कि हमने आत्मरक्षा के लिए ये कैंप लगाया। उनको किससे डर है? वो किसको दिखाना चाह रहे हैं? अरे अगर आप आत्मरक्षा के लिए कैंप है तो फौज में जाकर के वहां जाके देश की सुरक्षा के लिए करें। यहाँ तो हम लोग आपसी सौहार्द, मेल जोल बढ़ाएं, भाईचारा बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए तरक्की करें। जैसा हमारी भारत की संस्कृति है, भारत की सांझी संस्कृति है, उसमें मोहब्बत और प्यार बनाएं। हमारी आवाम वो खुद कोशिश करती है आपसी सौहार्द बनाने की, लेकिन ये सियासी पार्टियां आपस में लड़ाती हैं वोट को लेकर के, सियासत को लेकर, हुकूमत को लेकर के लड़ाती है। आम जनता, चाहे वो हिंदू बहनें हो या हिंदू भाई हो या मुस्लिम बहनें हो या मुस्लिम भाई, वो लड़ना नहीं चाहते, वो रोजगार करना चाहते, वो तरक्की करना चाहते, वो देश में और घर में, खानदान में, समाज में तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग तरक्की को और पीछे भगाना चाहते हैं। उनके अंदर एक डर बैठ गया है। तहफ्फुज चाहिए उनको, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, तरक्की चाहिए, अन्य समाज की तरह वो भी बराबर के हिस्सेदार बने सरकारी रोजगार में और तरक्की में। ठीक है शाइस्ता जी, हम आते हैं अगले हिस्से में, आते इफ्तिकार से हम आ रहे हैं, लेकिन कासमी साहब बहुत देर से चुप बैठे हैं। कासमी साहब, ये चुनावी साल है, हम जरा इस डिबेट को समाप्त करने की तरफ बिल्कुल बिल्कुल सर लेंगे, जवाब लेंगे। जरा कासमी साहब का एक रिएक्शन ले लें, फिर मेरा जवाब आ जाता। नहीं, महबूब अली साहब बिल्कुल लेंगे जवाब, चूंकि अब आधा घंटा बचा है। एक बार सबको सुन लें, जवाब देने की जिम्मेदारी तो आज आप पर है ही, और आप बखूबी जवाब भी दे रहे हैं महबूब अली साहब, इसके लिए हम आपकी तारीफ यहां करना चाहेंगे।